हेलो दाइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम लेके आए हैं विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम स्टार्ट करें, सभी को हैप्पी न्यू ईयर और सभी लोग अपनी न्यू ईयर अच्छे से मनाना और हेल्थी रहना और खुश रहना। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताए जंकुक के हाथ को पकड़कर कस के रोने लगता है और उसने उसके हाथ पर सर रखा हुआ था। इतने में ऊपर से आवाज़ आती है, बता दो ना फिर कितना प्यार करते हो। ये सुनते ही ताए ऊपर की तरफ देखता है और वह देखता है कि जंकुक ऑक्सीजन निकाल के ये कह रहा है और उसके फेस पर एक बनी स्माइल है। अचानक से ऐसे देखकर पहले तो ताए डर जाता है और उसे एकदम से उससे दूर हो जाता है। फिर जंकुक दोबारा कहता है, बताओ ना। ताए जंकुक को शॉक के साथ देख रहा होता है। इतने में नामजुम ओटी में आता है और स्माइल करता हुआ कहता है, वी ये जंकुक का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया। 1 घंटे पहले जब तुम्हारी आंख लग गई थी तब डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि जंकुक के हाथ में गोली लगी है। इतना सीरियस नहीं है और हमने गोली निकाल भी दी है, पर वो आपसे मिलना चाहता है। तो इसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि वी मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। अगर नहीं करता तो मैं उसे अपने बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहता। तो प्लीज़, वैसे भी ये हमारा ही हॉस्पिटल है तो डॉक्टर को हमारी बात माननी ही पड़ती। वी जंकुक की तरफ बड़े बड़ी आंखें कर कर देखने लगता है और उसे चेस्ट पर मारते हुए कहता है, ये क्या है। और फिर रोता हुआ कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था ये सोचकर कि तुम मुझे छोड़कर ऐना और अप्पा की तरह छोड़कर चले जा रहे हो। मैं जी नहीं पाता तुम्हारे बिना। ताई ये कहकर फौरन जंकुक को गले लगा लेता है और जंकुक भी ताई को अपने एक बाजू से कसकर पकड़ लेता है। आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था और आखिर ताए अब उसका हो चुका था। ताए हल्के से कहता है, लव यू जंकुक, लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जंकुक स्माइल करता हुआ कहता है, लव यू टू वी, लव यू मोर। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं भी मेरी जान। ताइकुक ने एक दूसरे को गले लगा रखा था। दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही प्यार था। शुगा ने जिमिन को सारी बात बता दी थी और ये भी बता दिया था कि वह स्कूल टाइम से जिमिन से प्यार करता था और उसके दिल में कभी जिमिन के सिवा कोई और आया ही नहीं। और जिमिन ने भी अपनी फीलिंग शुगा को बता दी थी। 1 years later, ताई ने अपने अप्पा के बारे में जंकुक को सब कुछ बता दिया था। जंकुक ने माफिया से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और उसने डिसाइड किया था कि वह अब अपनी सारी जिंदगी ताई के साथ बिताना चाहता है। अभी तक ताइकुक की शादी नहीं हुई थी। वह एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहते थे और इस समय वह एक दूसरे से अलग रहते थे और खुद को और एक दूसरे को टाइम दे रहे थे उन दोनों को समझने के लिए। इस टाइम पर दोनों ही अलग अलग थे। जंकुक इस दौरान खुद को पूरी तरह से चेंज कर चुका था और ताई भी। उन दोनों को 1 साल हो गया था एक दूसरे को समझते समझते। 31 दिसंबर आ जाता है। जंकुक ने ताई के लिए एक सरप्राइज डेट अरेंज की थी जिसमें उसने शुगा की मदद ली थी कि वह ताई को उस जगह पर लेकर आए जिस एरिया पे उसने डेट अरेंज की है। शुगा ताए को ब्लाइंड फोल्ड कर कर बीच के पास लेकर आता है। ताए बार बार शुगा से पूछ रहा था पर शुगा उसे कोई जवाब नहीं देता। इतने में शुगा कहता है, रुक। और ताए वहाँ पर रुक जाता है और शुगा वहाँ से उसे अकेले छोड़कर चला जाता है। ताए कहता है, क्या हुआ, आंखें खोलूं या नहीं। पीछे से जंकुक ताए के बिल्कुल पास आकर कहता है, बेबी रुको ना। ताए शॉक में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
बेबी मेरा प्लान था तो मैं ही यहाँ आऊँगा, और कौन हो सकता है? जंकुक बताओ ना क्या कर रहे हो तुम? बेबी रुको, वेट करो। थोड़ी ही देर में जंकुक ताई का ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है और ताई सामने देखता है कि फायरवर्क जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो हो रहा था। ताई उन्हें देखा रह जाता है और उसकी आंखों में एक अमीज़ दिख रहा होता है जो कि जंकुक को बहुत अच्छा लगता है। उसके बीच में एक फायरवर्क आता है जिसमें बड़ा सा दिल के साथ आई लव यू माई बेबी लिखा होता है और साथ ही में हैप्पी न्यू ईयर भी आता है। उसके थोड़े ही देर बाद एक और फायरवर्क आता है जिसमें लिखा था विल यू मैरी मी बेबी। ताई ये देखकर तुरंत जंकुक की तरफ देखता है जो अभी भी अपने नीज में हाथ में रिंग पकड़े ताई की तरफ किए हुए था। इतने में ताई खुशी में से 7वें आसमान में पहुंच जाता है। ताई को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो खुशी ताई के चेहरे पर साफ दिख रही थी। ताई खुशी में हाँ में सर हिलाता है और झुककर जंकुक को गले लगा लेता है और कहता है यस आई विल मैरी यू जंकुक, आई विल मैरी यू, आई लव यू सो मच। जंकुक कहता है लव यू टू बेबी, लव यू मोर। ताई और जंकुक एक दूसरे को हग किए हुए थे। ताई हग ब्रेक करता है और जंकुक ताई को रिंग पहनाता है और कहता है लव यू बेबी, लव यू सो मच। और ये कहकर वह उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। ताई भी उसे किस बैक करने लगता है, फुल ऑफ लव वाली किस, पैशनेट लव वाली किस। दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं और दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही प्यार नज़र आता है और दोनों अपने प्यार को एक्शन के थ्रू दिखा रहे थे। इतने में जंकुक किस ब्रेक करता है और कहता है वी तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं कि मैं इस मोमेंट का कब से वेट कर रहा था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तब ही तुम पर फिदा हो गया था और तब मुझे ये फीलिंग के बारे में इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई थी और जब तुम मुझसे अलग हुए ना, तब मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ये फीलिंग क्या है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। मैं इस न्यू ईयर में अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे। तुम और मैं इस दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और अपनी नई लाइफ बनाएंगे। लव यू ताई, लव यू सो मच। जंकुक की आंखों में बस प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था। वी खुशी के मारे कहता है लव यू टू जंकुक। जंकुक ये सुनते ही दोबारा से ताई के लिप्स पर अटैक कर देता है। इस बार किस थोड़ा एग्रेसिव और पैसिव थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे और एक दूसरे को पाना चाहते थे। दोनों की किस करके ये बता रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। दोनों को अपनी बॉडी पर एक सेंसेशन सी फील होने लग गई थी। जंकुक ताई को और ज़्यादा खुद के नज़दीक लाने लग गया था और उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लग गया था। जंकुक ने पूरा बीच बुक करवाया हुआ था, इस वजह से वह दोनों पूरे बीच पर अकेले थे और रात का समय और साथ में फायरवर्क उस मोमेंट को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। जंकुक ताई को बेतहाशा चूम रहा था। इसके बाद जंकुक ताई को वहीं पर लेटा देता है और अपनी शर्ट निकाल कर कहता है बेबी डू आई। ताई हाँ में सर हिलाता है और जंकुक ताई के ऊपर आ जाता है और उसकी बॉडी को टच करते हुए उसे किस करने लगता है और ताई के हाथ जंकुक के बैक पर थे जो उसे खुद की ओर ज़्यादा करीब खींच रहे थे। जंकुक को पता लग रहा था और महसूस हो रहा था कि ताई भी उसे अभी चाहता है अपने साथ। और फिर जंकुक को एक आइडिया आता है, वह ताई को टीज़ करने लगता है। इतने में ताई कहता है बेबी आई वांट। जंकुक स्माइल करता हुआ कहता है व्हाट बेबी, व्हाट यू वांट। बेबी प्लीज़, बेबी से क्लियरली व्हाट यू वांट। बेबी आई वांट यू नाउ।
ताई चिल्लाता हुआ कहता है, जंगकुक स्मिक करता है और कहता है, ओके बेबी एज योर विश, यू आर माई किंग। और ये कहकर जंगकुक और ताई एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों ही अपना एक प्रीशियस टाइम अपने न्यू लाइफ के साथ न्यू हैप्पी न्यू ईयर में मनाते हैं। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल ऑफ द ताई कुकर्स हैप्पी न्यू ईयर, और अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करना और हेल्थी रहना। और इस स्टोरी का लास्ट पार्ट कल आएगा, तो वेट कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए और न्यू ईयर अच्छे से मनाइएगा। बाय, सी यू।